देखो, अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज़ से कुछ पॉइंट्स करेंगे इसके बारे में। कम्युनिकेबल डिजीज़, इससे पहले की वीडियो में हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कर चुके हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैटेगरी करते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले। These are also known as infectious diseases. These are also known as infectious diseases. क्यों बोला जाता है इनको इन्फेक्शियस डिजीजेज? बिकॉज दे इन्वॉल्व इन्फेक्शन। अब जैसे कि मैं आपको प्रीवियस का दिखा दूँ, देखो हमने ये चीज़ करी थी फर्स्ट की स्टार्टिंग वीडियो में कि हेल्थ होती है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। डिजीज़ होता है हेल्थ डिसऑर्डर। मीन्स अगर फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग में कोई प्रॉब्लम है, मीन्स आपके पास हेल्थ नहीं है। तो क्या है? आपके पास डिजीज़ है। मीन्स या तो हेल्थ होगी या डिजीज़ होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी आपके पास। अगर फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग है मीन्स हेल्थ है, नहीं है मीन्स डिजीज़ है। तो डिजीज़ तीन तरह से बताए थे कि डिजीज़ के तीन रीजन्स होते हैं अराइज होने के। एक तो इनहेरिटेंस होता है, एक इन्फेक्शन और एक लाइफस्टाइल। इनहेरिटेंस होता है वो वाले डिजीज़ जिनका रीज़न इनहेरिटेंस होता है, वो सारे डिजीज़ होते हैं कॉन्जेनिटल या जेनेटिक डिजीज़। इन्फेक्शन जिनमें होता है वो कम्युनिकेबल और लाइफस्टाइल के डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसे फूड हैबिट्स, गलत खान पान या डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो नॉन कम्युनिकेबल की ये सारी कैटेगरीज हम कर चुके थे कल। एलर्जिक रिएक्शंस, डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यूनिटी, हेरिडिटरी भी इसी में कैटेगरी कर ली हमने कल, छोटी सी। डिजेनरेटिव वाले, इंजरी वाले, अदर्स में, ये सब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल की कैटेगरी। तो अब हम कम्युनिकेबल की कैटेगरी कर रहे हैं, तो संक्रामक बोलते हैं हिंदी में। मीन्स इन्फेक्शन होता है इनका रीज़न। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ इसलिए भी बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो रहा है। These are also known as infectious diseases. So एक्चुअल में इनमें होता क्या है? They are transmitted from infected to healthy person. They are transmitted from infected to healthy person. ऑब्वियसली ट्रांसमिशन ही है, क्योंकि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संक्रामक, यानी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारियां। सो वन टू अनदर पर्सन ही लगेंगी। अब इनका पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं? इनके होने वाले जो तत्व हैं या रीजंस जो हैं वो क्या हैं? इन्फेक्शन तो हो रहा है, बात समझ में आती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स तो होंगे। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजन बोलते हैं। माइक्रो, पहली बात तो वो माइक्रो होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स causing microorganisms causing these diseases are called pathogens. इनको पैथोजेंस कहा जाता है। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो बीमारियां कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको पैथोजेंस बोल देते हैं कलेक्टिवली। सो स्टडी ऑफ पैथोजेंस को पैथोलॉजी बोलते हैं। यहीं पे मैं एक शॉर्ट में पॉइंट बता देता हूँ आपको। स्टडी ऑफ पैथोजेंस
क्या कहेंगे, पैथोलॉजी। तो अब आप ध्यान करो ज़रा, ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है, बहुत फेमिलियर वर्ड है। जब भी कभी आप लैब टेस्ट कराने जाते हो टाइफॉइड का, तो आप एक पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हो, क्योंकि वो बैक्टीरिया का, माइक्रोब का, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उन सब को डिटेक्ट करने वाला एक पर्सन होता है, एक क्योंकि उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजन्स बोलते हैं, तो पैथोजन को आइडेंटिफाई करने वाला, उसके बारे में स्टडी करने वाले को पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो स्टडी ऑफ पैथोजन्स इज नोन एज पैथोलॉजी। अब हम थोड़ा आगे चलें, एक पॉइंट और कर देते हैं इसमें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेज। पहला है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, सेकंड है ऑब्वियसली इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे, बाय टच, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट्स की मदद से, या इन केस ऑफ सॉइल, सॉइल से टच, बाय टच, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सॉइल की वजह से, और थ्रू बाइट ऑफ एन एनिमल, बाइट रीज़न हो सकता है इसका। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जैसे कि बाय एयर, बाय फूड, बाय वाटर, बाय यूटेंसिल्स, ये सब इसमें इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जिनकी वजह से ये होगा। अब आगे चलें, इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से संबंधित इसमें हम कुछ चीज़ें करेंगे, जैसे 3 स्टडीज़ के बारे में करेंगे, 3 स्टडी, 2 साइंटिस्ट ऐसे जो फादर हैं, 2 साइंटिस्ट्स जिन्होंने वैक्सीन्स बनाई हैं, और 2 फादर्स जो अपने अपने फील्ड के फादर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फादर कर लेते हैं। सबसे पहले फादर रहे हैं फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी, अब ये एक पॉइंट स्टडी में भी आ जाएगा, पहले फादर कर लेते हैं। फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी हैं जॉन स्नो। सेकंड पॉइंट, फादर ऑफ पैसिव इम्यूनोलॉजी, ये हैं वॉन बेहरिंग। ये क्वेश्चंस कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट हम कर रहे हैं, इसमें 2 हमारे फादर हो गए, 2 साइंटिस्ट कर लेते हैं। कौन कौन से, एक करेंगे हम एडवर्ड जेनर, ये इन्होंने क्या किया था, डेवलप्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स।
स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी इन्होंने। ऐसे ही एक है लुइस पैस्चर, इन्होंने क्या किया था, डेवलप वैक्सीन फॉर रेबीज। लुइस पैस्चर को और भी बहुत सारे कामों की वजह से जाना जाता है बायोलॉजी फील्ड में, लेकिन ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट काम है लुइस पैस्चर का, जिसकी वजह से इनको जाना जाता है, वो है रेबीज़ की वैक्सीन डेवलप करना। अब हम अपने लॉजीज़ की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट सबसे पहले आता है इटियोलॉजी। ये है इससे संबंधित कि स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज़, डिजीज़ के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कॉजेज, उनका अध्ययन इटियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी के फादर कौन है, ऑब्वियसली जॉन स्नो। और एपिडेमोलॉजी है क्या एक्चुअल में, इट इज स्टडी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, इसको एपिडेमोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट सेवंथ एंड द लास्ट, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब हिंदी में कहा जाए तो महामारी कहते हैं इसको, कि एपिडेमिक फैल गया है ना। इसको वैसे समझेंगे तो क्या है, आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज इन मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है, उसके मेजर पोर्शन में अगर कोई बीमारी फैल जाए अनकंट्रोलेबली तो उसको महामारी कह देते हैं। वो एक्चुअल में उसका बायोलॉजिकल टर्म क्या है, एपिडेमिक, फैलना, एपिडेमिक फैल गया। एपिडेमोलॉजी स्टडी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी जॉन स्नो। पैसिव इम्यूनाइजेशन के फादर या इम्यूनोलॉजी के फादर वॉन बेहरिंग। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई, लुइस पास्चर ने रेबीज़ की वैक्सीन बनाई। स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज़ इटियोलॉजी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ का ट्रांसमिशन भी इम्पोर्टेंट है, दो तरह से ट्रांसमिशन है। बाकी तो ये बहुत सिंपल और बेसिक से टर्म्स हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ क्यों कहते हैं इनको, इन्फेक्शन की वजह से हेल्दी से इन्फेक्टेड में जाते हैं, पैथोजेंस कहते हैं उनको, पैथोलॉजी स्टडी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। सबसे ये सारे ही पॉइंट्स एक के बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन सबको आप ध्यान रखें। इसके बाद हम करेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियां कौन सी हैं, वायरस से और प्रियॉन्स से। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।